ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं। बात करते हैं नीमच की। नीमच में जावद जनपद पंचायत सीईओ का ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया, जहां जनपद पंचायत सीईओ निर्देशक शर्मा एक आरटीआई कार्यकर्ता को धमकी देते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में सीईओ के साथ तारापुर के आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश कुमावत के बीच बात है। ऑडियो में कुमावत ने सीईओ से तारापुर सरपंच के खिलाफ पूर्व में हुई शिकायत के मामले में कार्रवाई की बात कही तो वे नाराज हो गए। वहीं इस मामले में सीईओ ने सफाई देते हुए खुद आरटीआई कार्यकर्ता पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और आइए आपको सुनाते हैं इस ऑडियो का वायरल सच। ये कह रहा हूँ उसमें समस्या का समाधान हो रहा है, फिर आप कर दूँ कलेक्टर साहब को। तो जरा यहाँ तो आ जाए, यहाँ मैं तेरे को बता देता हूँ, समाधान कर देता हूँ उसका। अरे वो तो एसडीएम साहब करेंगे। अरे आजा बेटा, प्यार से बुला रहा है तेरा बाप, तो आजा ना। है तेरा व्हाट्सएप पे मेरे को दिया था ना मैसेज। अरे वो तो अलग चीज है सर। साले समझ में नहीं आती तुझे कि अधिकारियों को सर कैसे हैंडल किया जाता है। डीओ ने तेरे को भगाया, तेरे को नौकरी से निकाला। किसने? अधिकारी जब बोलता है तभी बीच में बोला कर। नहीं वो नहीं, मैं नहीं लगा था सर। सूचना के अधिकार में लोगों को ब्लैकमेल करता है। जनपद में तू को बोलता है 50,000 रुपए मुझे दे दो तो तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। कौन कह रहा? साले तेरे इतने पढ़ेंगे कि तू जो है ना, तो ये इधर उधर की कमाई करना भूल जाएगा। और आइए आपको सुनाते हैं कि जनपद सीईओ ने अपने इस ऑडियो के बारे में क्या कुछ सफाई पेश की। तारापुर सरपंच को सजा हुई, उसका आवेदन जिलाधीश महोदय को दिया था कि सजा या दोषित व्यक्ति पद पे नहीं रह सकता। जनपद प्रस्ताव बना के न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनसे फोन पे मांगा था, हमारे तारापुर का जो प्रकरण लंबित है उनके कार्यालय में प्रस्ताव बना के एसडीएम में प्रस्तुत करना सरपंच को हटाने के लिए। तो वो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, उसमें किसी प्रकार कोई काटछाट नहीं की गई। मैंने उनसे निवेदन किया था कि लंबित क्यों है, तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। और ये पहली बार नहीं है, ये उनकी आदत है। जो भी व्यक्ति जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा एसपी या अधिकारी समझते, जैसे कोई सीएम वगैरह है, सांसद विधायक हो, और कहते हैं कि तू अधिकारियों को समझता क्या है, अधिकारियों को हैंडल किस प्रकार किया जाता है, तू जानता नहीं है। अब जनता क्या समझे अधिकारियों को कैसे हैंडल किया? वहाँ जाके हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते बस। उन्होंने मुझे उकसाया कि तू यहाँ आ, मैं तुझे मारूं, तू इधर आ, मैं तुझे देता हूँ। तारापुर गांव का रहने वाला है जी, और वो फिलहाल बेरोजगार है। पहले संविदा शाला शिक्षक था जी। अपने कदाचरण के चलते वो उसे सेवाएं से बर्खास्त किया गया है। उसका काम ये है कि वो आरटीआई के तहत जानकारी लेता है और उस जानकारी के एवज में लोगों को ब्लैकमेल करता है। और उसने जनपद पंचायत में भी कुछ इस तरह की जानकारियां कर्मचारियों को लेनी चाहिए थी और उनसे पैसा ऐंठने का प्रयास किया। जिसकी पत्नी भी संविदा शाला शिक्षक रही जी, ज्योति कुमावत। और ज्योति कुमावत की 26 जनवरी 2001 के बाद में तीसरी संतान होने पे जी, मेरे द्वारा उनकी ज्योति कुमावत की सेवाएं समाप्त की गई। उससे ये उसका पति जो ब्लैकमेलर है जगदीश कुमावत, ये मेरे प्रति आक्रोशित है, व्यथित है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ खुद सीईओ निर्देशक शर्मा बने हुए हैं। निर्देशक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 पर। जी धन्यवाद। निर्देशक जी, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या है पूरा मामला? आखिरकार यहाँ पर जिस तरह से हमारे सामने ऑडियो सामने आया, काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है इस ऑडियो में, क्या सफाई पेश करना चाहेंगे आप? जगदीश कुमावत ये एक बर्खास्त शिक्षक है जी। इसे पहले कदाचरण के चलते हुए इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। संविदा शाला शिक्षक रहा है ये जी। सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां मांग के और लोगों को ब्लैकमेल करता रहा है। मेरे ऑफिस के कर्मचारी की निजी जानकारी मांग के उससे 10,000 रुपए की इसने मांग भी करी थी जी, बहुत पहले जी। मैंने इसकी मिसेज जो ज्योति कुमावत है जी, वो संविदा शाला शिक्षक रही है जी। 26 जनवरी 2001 के बाद में उसकी तीसरी संतान हुई। इस आधार पे उसकी सेवाएं मैंने समाप्त करी थी जी। इस कारण ये मुझसे काफी नाराज रहा और इसने मुझे व्हाट्सएप पे लगातार भद्दे
और निर्देशक जी, आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम उन्हें भी फोन लाइन पर ले लेते हैं, उसके बाद हम आपकी बात सुनते हैं। आप अपनी बात जारी रखिए। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 पर। हाँ मैडम, बोलिए। बिल्कुल जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ CEO निर्देशक जी बने हुए हैं। निर्देशक जी बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए, क्या आप बताना चाह रहे थे? जब जगदीश कुमावत की वाइफ ज्योति कुमावत की सेवाएं मैंने समाप्त करी जी, तो 19 अगस्त 2016 को जगदीश कुमावत ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जिसमें इसने मुझे अनैतिक तरीके से पैसा कमाने के लिए उकसाने की कोशिश करी जी। वो व्हाट्सएप में जो है, जो आप ऑडियो सुन रही थी, उसमें मैंने फोकस भी करवाया है उस वीडियो रिकॉर्डिंग में, आप देख पाएंगी। और जो हरीश जी ने भेजा है आपको, उसमें इसने जगदीश कुमावत ने मुझे व्हाट्सएप पे ये लिख के दिया है कि मेरे पास कुछ टीचर्स की 60 टीचर्स की ऐसी सूची है जिनके 26 जनवरी 2001 के बाद में तीसरी संतान हुई है, और आप इस इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज करते हुए आप इनसे 25 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। जी, ये हमारे साथ ने मुझे ऑफर किया था। तो साफ तौर पर आपको रिश्वत के लिए इन्होंने उकसाया था। इन्होंने मुझे उकसाया कि मैंने उस चीज की शिकायत जावर थाने में करी जी, सेम डे 19 अगस्त को ही। जी बिल्कुल, हम जगदीश जी से भी सुनना चाहेंगे। जगदीश जी, आखिरकार क्या था पूरा मामला? जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये है कि हमारे तारापुर सरपंच को सजा हुई थी मैडम। न्यायालय ने 1000 फाइन और न्यायालय उठने तक की सजा दंडित की थी जी। वो मेरे प्रकरण में हुई थी। तो मैंने कलेक्टर से अपील निवेदन किया था जन सुनवाई में कि पंचायत एक्ट की धारा 36 उसका उपनियम 11 है, वो कहता है कि जो व्यक्ति सजा याफ्ता है, दोषित हो जाता है, तो वो उसकी दिनांक से नेक्स्ट 6 ईयर तक डिस्क्वालीफाइड हो जाता है पद के लिए, और चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। वो नियम की कॉपी लगाते हुए पंचायत एक्ट की मैंने उनको कहा। वहां से उन्होंने कहा धारा 40 का तो SDM हटाएगा। तो फिर SDM कार्यालय में संपर्क किया तो मुझे वहां से बताया गया कि प्रस्ताव के लिए हमने जनपद CO को लिखा, पंचायत विभाग का मामला है, तो वही प्रस्ताव मैंने यहाँ प्रस्तुत करेंगे अभियोजन पक्ष की तरह, तो फिर उस पर निर्णय होगा। तो वो वहाँ कई दिनों से लंबित है। मैंने उनसे पूछा सर क्या बात है, मैं वापस आवेदन करूँ कलेक्टर महोदय को, आप कुछ कह रहे हैं? तो वो इस प्रकार अन्य बातें करने लगे और मेरे को धमकी देने लग गए। तो इधर आप ठीक है निर्देशक जी, आपकी भी बात सुनी, जगदीश जी की भी बात सुनी, लेकिन जिस तरह से ऑडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, कितना जायज मानते हैं आप उस चीज को? मैम, ये जो है मुझे जो व्हाट्सएप पे SMS करता रहा था जी, ऑफिस में जब मैं बैठता हूँ तभी मुझे लंबी लंबी मिस कॉल देता था और मैं इसकी कॉल को काट देता था। मिस कॉल नहीं, कॉल करता था, मैं इसकी कॉल काट देता था जी, क्योंकि इसे अभद्र भाषा में बात करने की आदत पड़ी हुई है जी। मेरे सामने कुछ कर्मचारी और कुछ दूसरे बाहर के व्यक्ति बैठे हुए थे, तभी लगातार मुझे कॉल करता रहा और मैं इसकी कॉल काटता रहा था जी। इस तरह से मुझे जानबूझ के एक साइड इरिटेट कर रहा था। और इसने जो है मुझे जब ये बात कही, ये प्लान थी इसकी कि मैं इरिटेट हूँ। तो क्या लगता है आपको इस समस्या का समाधान महज इतना था कि आप जिस तरह से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो तरीका सही था? आपको नहीं लगता था कि इसका दूसरा भी कोई रास्ता आप निकाल सकते थे इस समस्या के समाधान के लिए? इसका दूसरा रास्ता ही मैं निकाल रहा था। मैंने पुलिस में FIR करी थी जी। फिर दूसरा रास्ता ये भी था कि मैं इसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था जी। इसे चाहिए था कि मुझे उस समय कॉल ना करे। जिस तरह से आपने कहा कि रिश्वत के लिए ये आपको उकसा रहे थे, क्या आपके पास उसका सबूत है कि ये रिश्वत के लिए आपको उकसा रहे थे? सबूत है मेरे पास। और वो जो ऑडियो आप अभी सुन रही थी हरीश अहिर जी का जी, IND24 से, नीमच से जी, उसमें मैंने उन्हें वो सबूत दिखाया है। उन्होंने उस जगह फोकस किया है, उस SMS को फोकस किया है जिसमें इन्होंने 19 अगस्त को मुझे उकसाया है रिश्वत लेने के लिए। जी। मेरे कार्यालय का कर्मचारी अकाउंटेंट पोस्टे, उससे इसने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी कि मैं RTI में तुम्हारे बारे में जानकारी नहीं मांगूंगा। इसने सूचना के अधिकार निर्देशक, आपने एक बात कही कि तीसरी संतान के बाद आपने इनकी सेवाएं निरस्त कर दी, वो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्या है वो मतलब उसका? मैम, इसमें जो पंचायत संविदाशाला शिक्षक भर्ती सेवा नियम है उसमें प्रोविजन ये है कि 26 जनवरी 2001 के बाद में
यदि किसी संविदा शाला शिक्षक की तीसरी संतान होती है तो वो सेवा के लिए अयोग्य हो जाएगा। जी, ऐसा नियम? अब मैं, जी हाँ, नियम है। मैं इस समय चूंकि आज छुट्टी का दिन है, मैं अपने क्वार्टर पे हूँ। अदरवाइज मैं आपको उस गजट मध्य प्रदेश के राजपत्र का नोटिफिकेशन जो था उसकी मैं तारीख वगैरह भी बताता जी। लेकिन आज सैटरडे की छुट्टी है और मैं क्वार्टर पे हूँ, इस समय मेरे सामने उपलब्ध नहीं है। ठीक है निर्देशक जी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मैं जी। इनका एक और चीज बताता हूँ। मैंने जब इनकी मिसेस को नोटिस दिया कि क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त की जाएं, तो उनका जवाब ये रहा था, चूंकि वही सैटरडे का दिन है, नहीं दिखा पाऊंगा। निर्देशक जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि क्या है पूरा मामला, बात यहाँ पर भी आकर रुकती है कि आप किसी अधिकारी से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देशक जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जावद जनपद पंचायत के सीईओ, उन्होंने फोन काट दिया है। IND 24 पर बातचीत के दौरान उन्होंने फोन काटा है और हमारे साथ एक्टिविस्ट, RTI एक्टिविस्ट जगदीश बने हुए। जगदीश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में जिस तरह से अभद्र